दोस्तों नमस्कार, मैं ईश्वर चंद्र। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सीटेट 2021 अंतिम आक्रमण संपूर्ण सीटेट का निचोड़। कल 10 क्वेश्चन करवाए थे और आप लोगों ने बताया कि अच्छा किया। अब आपको आज लेके चलते हैं बहुत ही सुंदर। हाँ, तो 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? बी, इसका ऑप्शन है बी, शारीरिक अपशिष्ट और नियमित रूप से बाहर निकलना। यह है शारीरिक अपशिष्ट और नियमित रूप से बाहर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? इसका आंसर है ए, विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कहता है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। इसका उत्तर है बी, ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। इसका विस्तृत है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति का व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को सभी प्राप्त कर सकता है, और यदि वह अभिप्रेरित अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14वें क्वेश्चन में निम्न में से बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। इसका ऑप्शन डी है। ऑप्शन कहता है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। यानी वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उससे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बच्चे दुनिया के बारे में समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डैश को जाता है। यानी पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। पियाजे मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने इस बच्चों के अधिगम पर रिसर्च किया था। प्रश्न नंबर 16। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। इसका आंसर है सी, यानी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। आंसर सी कहता है कि कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो, अपेक्षाकृत विद्यालय के लिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है और घर में कम। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? इसका ऑप्शन है सी, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल तथा सुगम प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसके अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास भी करता है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, ध्यान से। इसका आंसर है सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यानी शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थी की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। इसका आंसर है ए, खूबसूरत सा ए है इसका आंसर। इसमें कहा ए आंसर है अनुभव प्राप्त, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, और इसका आंसर है ए, शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं और संकेत करती है की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कल 10 क्वेश्चन कराए थे, 10 से आज 11वें से स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन कहता है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इसका आंसर है बी कहता है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं समृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने की जानकारी, प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्यतः स्तर पर होती है। इसीलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं समृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर निर्भर करती है, यानी आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है डी, सीखने का सादृश्यता। और आगे चलते हैं, इसका समझ लेते हैं। सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थितियों का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22वां। प्रश्न कहता है कि डैश प्रतिभागी होने का संकेत नहीं है। इसका आंसर है दूसरों के साथ झगड़ना। आंसर कहता है कि प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उनका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ना कि दूसरों के साथ झगड़ा करता है। प्रश्न संख्या 23। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालयों में। इसका आंसर है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। यानी कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 नेशनल कम्पिटिटिविटी, इसकी मतलब फ्रीक्वेंसली होती है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों सामान्य विषय को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए विद्यार्थियों को। यानी इसका आंसर है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। आकलन और उपयोगी शिक्षा और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक को सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कहता है 25वां। डिस्क्लेमिया किससे संबंधित है? इसका आंसर है बी, पठन विकार से। यानी डिस्क्लेमिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता, जिस कारण उसे
पाठ्यक्रम पुस्तकों पढ़ने में समस्या महसूस होती है। धन्यवाद।